नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बड़ी दिलचस्प और छोटी सी बात करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं बैठा हूँ इत्मीनान से, तो आप समझ सकते हैं कि कोई मेहमान हमारे साथ हैं। ऋषि शुक्ला देश के एक सबसे वरिष्ठ IPS अफसर रहे हुए, हाल ही में रिटायर हुए कुछ अर्सा पहले। 40 बरस पहले की बात है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था, ये राजधानी नहीं था किसी प्रदेश की। यहाँ से उन्होंने IPS प्रोबेशनर की हैसियत से काम शुरू किया था। यहीं पे छोटे छोटे ओहदों पे रहते हुए, ट्रेनिंग लेते हुए वो बड़े होते चले गए। एक वक्त आया जब मध्य प्रदेश के DGP हुए और उसके बाद CBI के लिए डायरेक्टर चुनने की जब बारी आई तो एक बड़ी लंबी लिस्ट थी पूरे देश भर के सबसे काबिल अफसरों की। उसमें से ऋषि शुक्ला का नाम छांटा गया। आखिरी के बरस उन्होंने CBI डायरेक्टर के हैसियत से काम किया। पूरी बेदाग जिंदगी से निकलकर जब रिटायरमेंट के बाद मैंने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो सुनकर मुझको थोड़ा हैरानी हुई। मुझको लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ दिमाग वगैरह तो नहीं चल निकला है। पता लगा कि वो ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजी, उसकी स्टडी कर रहे हैं। मैंने कभी सुना नहीं था उनके मुंह से एस्ट्रोलॉजी वगैरह। इतनी लंबी दोस्ती में, इतनी लंबी पहचान में मैं हैरान हो गया। एस्ट्रोलॉजी, एक इतना व्यवहारिक व्यक्ति रहा हुआ एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में कैसे फंस गया? कैसे फंस गए थे ऋषि एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में? एस्ट्रोलॉजी बताती है कि बदलाव क्या है। इट टॉक्स अबाउट हाउ एवरीथिंग कंटिन्यूज टू चेंज। और मैं जो 40 वर्ष मैंने समाज को देखा, समाज में होने वाले अभूतपूर्व बदलाव को देखा, हमारी पीढ़ी ने जो देखा वो शायद कोई ने नहीं देखा और ना देखेंगे। बैलगाड़ी से लेके साइकिल से, जब मैं खेत की मेड़ पे यहाँ चलता था, दोनों तरफ धान की फसल लगी है, से लेके आज 6 लेन हाईवे हो या इंटरनेट फास्ट स्पीड पे चल रहा हो, ये सब टेक्नोलॉजिकल बदलाव बहुत आए। पर मैं देखा ये कि इन सब के बीच में जो नहीं बदला वो है ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर में जो चैलेंजेस हैं फॉर ए सोसाइटी, जो हमारी बहुत प्रीमियम देती है सत्य वचन को, जो एथिक्स को प्रीमियम देती है, धर्म को प्रीमियम देती है, उसमें बहुत सारा पाखंड भड़काव और बढ़ता जा रहा है। सत्ता, शोहरत, पैसा, यही से सब चीज़ चल रही है, रिश्ते तक ख़त्म होते चले जा रहे हैं। तो ये बदलाव ह्यूमन नेचर में जो नहीं हो रहा है, उसको समझने के बहुत सारे प्रयासों में ज्योतिष एक ऐसे प्रयास के रूप में निकल के आया जहां हम जो लॉजिकल, मैथमेटिकल, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से ले करके और इंट्यूटिव उत्तरों तक के सबके एक एमलगमेशन को लेके काम करते हैं। अपने आप में ये विधा ऐसी है, न आर्ट है, न साइंस है, न क्राफ्ट है, न टेक्निक है, पर एक विधा, विद्या कह लें, जो समझने की कोशिश करती है कि जो बदलाव हो रहे हैं वो किन परिस्थितियों में हो रहे हैं। और जहाँ एक तरफ मंडेन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल, साइंटिफिक, परंतु जो ह्यूमन बीइंग हैं उनमें वो चेंजेस क्यों नहीं हो रहे, और होंगे तो किस में होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ये समझने का एक तरीका है ज्योतिष। लेकिन ये ज्योतिष में कहते हैं कि मांगलिक है, तो शादी में दिक्कत आ रही है, उस मंगल पे स्पेसक्राफ्ट जा रहे हैं, तो ये मेल कैसे खाता है? एक तरफ साइंस वहाँ रौंद के आ जा रहा है चांद को, लोग पैदल चल के आ रहे हैं चांद के ऊपर, और इधर हम अभी तक ग्रहों के प्रभाव और उसकी स्थिति को देख रहे हैं। तो क्या ये साइंटिफिक है ये सब? देखिए, साइंस जैसे हम समझते हैं वैसा है नहीं। साइंस बहुत तरक्की कर रहा है, और तरक्की में साइंस ने ये जाना है कि हर चीज़ सर्टन नहीं है, 2+2 4 नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टन एलिमेंट्स हैपनिंग, एंड जो पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स बताते हैं। अब बात यह है कि अगर आप समुद्र के किनारे जाएं तो आप वहाँ देखेंगे कि दिन भर में 4 बार लहरें ऊपर नीचे आती हैं, टाइड्स आती हैं। वो टाइड्स तो चंद्रमा का प्रभाव है। अगर हर दिन चंद्रमा 48 मिनट आगे पीछे हो रहा है तो जो उसी से पूर्णिमा और
अमावस्या बन रही है, उसी से हम जब देख रहे हैं कि कितनी रोशनी आ रही है पृथ्वी के ऊपर में, वही रोशनी ये बता रही है कि आपका मनस कैसे होगा, आपके इमोशनल्स कैसे होंगे। और ये जो कोरिलेशंस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशंस हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ सेंचुरी। और केवल ऐसा नहीं कि भारत में, पूरे विश्व के हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में ये पैटर्न्स पढ़े जाते रहे हैं, समझते जाते रहे हैं। यानी किसी न किसी शक्ल में ये ज्योतिष रहा है वहाँ। जी, मंगल की जो बात है, मंगल रिप्रेजेंट्स एनर्जी, मंगल रिप्रेजेंट्स ए लॉट ऑफ फ्लोइंग मूवमेंट, फ्लुएंट एग्रेशन, एंगर। तो ये जितनी मंगल की एनर्जी है जो हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं, वो एनर्जी एक दूसरी है। और जो मंगल ग्रह से डिस्टेंस तो बहुत है, हम तो नक्षत्रों की बात करते हैं जिनकी लाइट शायद 1 बिलियन लाइट ईयर पहले आई थी, अभी चली आ रही है, तो कितना असर डालेगी ये पता नहीं। पर ये पैटर्न्स दिखते हैं, इन पैटर्न्स को समझने की और इन पैटर्न्स को गिनती गणना करने की बात हमारी समाज में आज से नहीं, वेदों के समय से ये गणनाएं होती चली आ रही हैं। सूर्य सिद्धांत हमारा बना, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें हमने बहुत तेजी से तो गणना तो कर ली। गणना करने के बाद जो उसमें व्याख्या है उसमें बहुत सारा कहीं एक पुट है जिसको हम कहते हैं कि एक इंट्यूशन है, ब्लेसिंग है, जो भी कह लीजिए। मैं तो इस बात को मानता हूँ कि आपने बड़े काइंड वर्ड्स में कहा कि मैंने बहुत जीवन में पाया। मुझे जो मिला है, मुझे मालूम है कि जब मैंने ये परीक्षा ही दी थी 40 साल पहले, तो मुझसे अच्छे न जाने कितने लोग होंगे, ज़्यादा मेहनत करने वाले, ज़्यादा बुद्धिमान। मैं क्यों चयनित हो गया? चयनित होने के बाद मेरे साथ आसपास में कोई 500 लोग चयनित हुए, क्यों उसमें मैं इन पदों पे पहुंचा? मुझे तो लगता नहीं था कि इन पदों पे मैं पहुंच पाऊंगा। कहीं ना कहीं कुछ शुभकामनाएं, कुछ आशीर्वाद, कुछ आप जैसे दोस्तों का स्नेह और ऐसे अनेक जो मेरे पास आज मैं देखता हूँ पलट करके कि क्या जमा पूंजी है। तो मेरे पास जमा पूंजी है इतने सारे लोगों का स्नेह, इतने सारे लोगों का आशीर्वाद, इतने सारे लोगों की शुभकामनाएं। तो यही जो मुझे दे रहा है, मैं उससे इतना गदगद हूँ, अभिभूत हूँ कि मैं तो कोशिश ही नहीं कर सकता कि मैं उस परमपिता ईश्वर से या किसी से भी कुछ कहूँ कि मुझे और कुछ दे दो। तो ये जो मिला है, मुझे क्यों मिला या दूसरे को क्यों नहीं मिला, इन सब का जब हम विश्लेषण करते हैं तो एक चीज आती है जिसको हम कहते हैं कि एक समझने वाले जो ज्योतिषी और दूसरे लोग हैं, गणना तो समझ ली, पर गणना के बाद जो उसका दूसरा पार्ट है वो इंट्यूशन से आता है। और वो इंट्यूशन को शायद परिभाषित करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है, आध्यात्मिक लोगों के लिए संभव नहीं है। इतना मैं जरूर कहूँगा कि मुंडक उपनिषद जो आज से कोई हजारों साल पहले लिखा गया था, उसने कहा कि 2 प्रकार की विद्याएं हैं, एक है अपरा विद्या, एक है परा विद्या। अपरा विद्या वो सब चीज है जो आप सीख सकते हैं, उनका वेद, वेदांग, ज्योतिष वगैरह सब अपरा है जो सीख सकते हैं। जो आपके अंदर है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो परा विद्या है। वो विद्या वो है जो ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, उस क्षमता का क्या आप विकास कर सकते हैं। ज्योतिष एक तरीका है, ऐसे कई तरीके हैं कि अपने अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसको आप विकसित करें। ये हम जो बात कर रहे हैं इंट्यूशन की, जो इंट्यूशन पूर्वाभास को कहते हैं। आई विल गो बियॉन्ड दैट, केवल लिटरल ट्रांसलेशन उसका इंट्यूशन। मेरा ये कहना है कि ऐसी आपके कॉन्शियसनेस के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हैं और आपको पता नहीं है। बिहेवियरल साइंसेज में भी उसको अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस नाम दिया गया। उनको अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में लाने की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया ये है, ये प्रक्रिया परिभाषित करनी थोड़ी सी कठिन है। इट इज जस्ट नॉट ए प्रेमोनिशन, इट इज जस्ट नॉट द एबिलिटी टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, इट इज एन एबिलिटी टू एक्सपैंड योर इनर एबिलिटी। आपके कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की बात है। क्लिष्ट विषय है इसका, कोई क्लिष्ट विषय है। मैं इसको थोड़ा सा आम लोगों के नज़रिए से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ज्योतिष रहते हैं, ज्योतिषी, वो ज्योतिषी गणना तो कर लेते हैं, ग्रह दशा ये वो जैसा आपने बताया, चार्ट वगैरह तो कॉमन ही रहते हैं, ग्रहों की स्थिति वगैरह। उसके बाद उसकी जो व्याख्या करना है, और यहाँ पे आपने जो कहा इंट्यूशन का एक रोल आता है, जो
जो व्याख्या से परे भी सोच सके, जो कि आगे क्या हो सकता है, पीछे क्या हुआ होगा, जो भी आगे पीछे का आप लोग करते हैं, तो वो इंट्यूशन जितने ज्योतिषी रहते हैं, क्या ये उसको जगा पाते हैं अपने इंट्यूशन को, कि ये केवल एक पेशे जैसा हो गया है? बहुत सारा तो पेशे जैसा हो गया है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा कि कमर्शलाइजेशन का क्या गुण अवगुण है, परंतु मैंने बहुत ऐसे भी देखे हैं जब उनका समय अच्छा चल रहा है तो वो उत्तर जो लाते हैं उसको वो परिभाषित नहीं कर सकते स्टेप बाय स्टेप की ये देखा मैंने, ये देखा, पर जो उनका उत्तर है, अगर वो कहते हैं कि सुनील कुमार जी आप ये इंटरव्यू इस दिन रिकॉर्ड करेंगे, और आप कहोगे, हैरान रहोगे कि अरे भाई मेरे तो जिनसे रिकॉर्ड करना था उनसे तो मुलाकात होने का चांस ही नहीं था, मुलाकात हो गई, इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैसे किया, ये कैसा समझाया जाना, लॉजिकल जो साइंटिफिक टर्म में शायद बताया जाना संभव नहीं है, परंतु जो आपकी अंदर की जो शक्ति है, आपकी अंदर की चेतना है, उस चेतना को जब वो बोल रही है और हम उसको सुनने को तैयार हैं, अगर हम अपने आँख कान खुले रखें तो वो जो चेतना अंदर से जो चैतन्यता आपको कहना चाह रही है, आप थोड़ा ठहरें इस भीड़ भाड़ वाले समाज में, ठहरें, थोड़ा इंस्टाग्राम से भी हटें, थोड़ा फेसबुक से हटें, तो पाएंगे कि बहुत सारी बातें आपके अंदर हैं, उनको बाहर निकलने का अवसर देना तो हमारा ही काम है। तो ये बाहर की चीज़ों से बहुत सारी चेतना ढक जाती है, ऐसा कहना? ढक जाती है नहीं, आप व्यस्त हो जाते हो, तो आपकी क्षमता तो उतनी ही है। अब या तो आप अपने सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ कर लो, आँख कान नाक को यूज़ कर लो, या जो अंदर बात आ रही है उसको देख लो। अगर इफ़ यू आर वेरी वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स, तो आपके पास समय ही नहीं है कि आप अंदर की जो आपकी कैपेसिटी है उसको आप उसकी ओर ध्यान भी दो। कभी वो कैपेसिटी आपको हिलाती है, भाई सुनील सुनो ये करना है, अरे यार रुक जाओ, अभी मैं अपने अखबार का यूट्यूब चैनल तो चला लूँ। जब आप बैठोगे, जब आप इसी को, हमारे यहाँ ध्यान की भी बात आती है, वो ध्यान जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाके करो, आप अपने नित्य दैनिक जीवन में भी वो ध्यान कर सकते हो। मैं तो बहुत सारा ध्यान करता हूँ जब मैं वॉक करता हूँ, मेरा बहुत लंबा प्रोसेस है वॉक करने का, उसमें मेरा बहुत मन लगता है ध्यान में। आप ऐसे थोड़ी होता है कि आप चल रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं और इधर भी देख रहे हैं उधर भी, परंतु आप माने जहाँ पर भी आप अपने अंदर की आवाज़ सुनने को तैयार हैं और वहाँ पर आपको ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप उसको, तो इंट्यूशन ज्योतिषी में हो ये जरूरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति में इंट्यूशन या ये डेवलपमेंट हो सकता है, उसको हम कैसे परमिट करें, देखिए वो आपके हाथ की बात है। कई बार वो बहुत प्रयास करने पर भी नहीं आता, पर स्पॉन्टेनिटी उसके लिए बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ स्वयमेव होती है। और जैसे एक तुलसीदास जी भी कह गए हैं कि भाई स्वयंतम सुखायम, मैं जो कर रहा हूँ अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने कहता है रामायण लिखी तो अपनी खुशी के लिए लिखी, रामचरितमानस। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज से 400 साल बाद लोग सुंदरकांड दिन भर गाते जाएंगे, अपनी खुशी के लिए की। ऐसे ही अपनी खुशी के लिए जो आपके अंदर की संतुष्टि है वो करने के लिए जब जो भी आप प्रयास करोगे, निश्चित रूप से आपकी चेतना को बढ़ाएगा। मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि नेचर ने हमको ये ताकत दी है कि हम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर देख सकते हैं। पहाड़ के किनारे खड़े हैं तो शायद 25 किलोमीटर दूर की पहाड़ी भी दिख रही है। सड़क पे हम देखते हैं तो हम 200 किलोमीटर नहीं देख सकते, 2-4 किलोमीटर तक ही दिखता है हमको। तो ये जो ज्योतिष जो है इसके माध्यम से जब लोग अपने भविष्य को देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये नेचर की बनाई हुई व्यवस्था को एक किस्म की चुनौती नहीं है? ना 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 ना, नेचर जो आप कह रहे हो, हाँ, पहले तो आपके पास दूरबीन टेलीस्कोप कुछ नहीं था तो आप बहुत ही कम देख सकते थे। हाँ, पर हमने अपनी क्षमता को बढ़ाया। हाँ, आज हमारा जेम्स वेब टेलीस्कोप 1 बिलियन ईयर लाइट ईयर्स दूर की एनर्जी को देख पा रहा है, उसको रीड कर पा रहा है, उसको इंटरप्रेट कर पा रहा है। क्यों? ये तो हमने ही, ह्यूमन बींग्स का अपने आप का किया हुआ काम है। समय, टाइम इज सच ए थिंग जिसको कि समझ पाना शायद बहुत मुश्किल है।
और काल ही ऐसी चीज़ है जो जिसे हम काल महाकाल की बात करते हैं। समय को कौन समझ सका है, ईश्वर खुद समय को नहीं समझ पाते कई बार। तो जो महाकाल का जो स्वरूप है, जो हम शिव भी जिनको कहते हैं, क्या पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या लीनियर है, क्या यूनिडायरेक्शनल है? दिस इज गोइंग इनटू a lot of philosophy and lot of scientific higher scientific concept, and it is now being considered कि टाइम ऐसा लीनियर नहीं है, टाइम तो सर्कुलर है। वो सर्कुलर टाइम में, उस सर्कुलर चीज़ में हम सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी साइकिल में हैं। क्या हम उसको पढ़ पाएंगे? पता नहीं। कुछ लोग पढ़ लेते हैं। कुछ पैटर्न्स बड़े कॉमन इमर्ज हो गए हैं। पैटर्न्स ये इमर्ज हो गए हैं कि अब गुरु जो ट्रांजिट करते हैं एक साल में, एक वर्ष में, तो अब वो थोड़े दिनों बाद कर्क राशि में आएंगे। गुरु कहते हैं अगर कर्क राशि में होंगे तो वो आपको एक ऐसे विजडम की ओर ले जाएंगे। तो आपको अपॉर्चुनिटी है, ये वेव है, आप इसको राइड करना चाहते हो या आप नहीं करना, ये आपके ऊपर है। आपको ग्रहों की एनर्जी एक नेचर देती है। एक छोटा उदाहरण देते हैं, ये बड़ा टेक्निकल है पर मैं कहना चाहूँगा, जिनके ज्योतिष की पत्रिका में गुरु लग्न का स्वामी है, और जो धनु राशि और मीन राशि के लोग होते हैं उनके लिए गुरु लग्न का स्वामी है। उनके लिए जो दूसरा भाव कहते हैं धन आय भाव को, और 11वां भाव कहते हैं लाभ को, जो हम अचीव करना चाहते हैं। उन दोनों परिस्थितियों में जा करके गुरु नीच का हो जाता है, अर्थात उस व्यक्ति की टेंडेंसी पैसे की नहीं है। तो अगर मान लीजिए आपका लग्न गुरु का लग्न है, तो मैं ये तो कह सकता हूँ कि यह व्यक्ति पैसे के पीछे सब कुछ नहीं गवा देगा। इसके लिए पैसा बहुत मायने नहीं रखता। और भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस आएंगे, बट ये इन्फ्लुएंस है कि ये गुरु प्रधान व्यक्ति है। ये दूसरे भाव और 11वें भाव अर्थात लाभ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं है लाभ का इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है? इसके लिए 5वां भाव इम्पोर्टेंट है। इसके लिए वो इम्पोर्टेंस है कि हम कैसे क्रिएटिव अर्जिस को सेटिस्फाई करके हम समाज को कोई चीज़ एडिशनल दे पाए। ये मैं इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझना चाहता हूँ ऋषि। आपने लंबा समय सरकारी नौकरी में निकाला, अब आप ये ज्योतिष विज्ञान में समय लगा रहे हैं बहुत सारा। ये ज्योतिष विज्ञान से किसी का भला होता है या इससे जो एक मन में दहशत पैदा होती है या एक झूठी उम्मीद पैदा हो जाती है, उससे नुकसान अधिक होता है? इसकी ज़रूरत क्या है इस ज्योतिष विज्ञान की? इससे लोगों का भला हो रहा है कि बुरा अधिक हो रहा है? भला बहुतों का हो रहा है, बहुतों का भला। क्या भला होता है? देखिए, बहुतों का भला ऐसा होता है कि आप कई बार, ये तो हनुमान जी के लिए भी कहा जाता है, जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, तो उनको लगता था कि मैं कर पाऊंगा क्या? तो उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं था। तो का चुप साध रहा बलवाना, तो पूरा पहाड़ी उठा के ले आए। तो हम में से सब इतने ज़्यादा, हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा साइकी, हमारा माइंड, हमारे इमोशनल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम अपने स्ट्रेंथ्स को समझ सकते हैं, हम अपने वीकनेसेस को समझ सकते हैं। हमें ये पता लग सकता है कि हम अपना नुकसान खुद करते हैं किसी चीज़ को लेके। और ये बात केवल ज्योतिष की नहीं है। Every sort of psychological therapy, every sort of parenting, every sort of teaching, learning involves this very process. जो हम अपने एक बच्चे को देख रहे हैं कि आप इसका भाषा बड़ी, लैंग्वेज कमांड अच्छा है, इसको ऐसे क्षेत्र में डालो जहाँ ये अपनी भाषा का उपयोग करके कम्युनिकेट कर सके, तो हम बच्चे को उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? तो ये क्या उसको भयभीत, हम कहते हैं भाई तुम नंबर्स में नहीं अच्छा कर सकते हो, तो उसको हम भयभीत नहीं कर रहे कि तुम 10 गुना 11 एक साथ नहीं कर पाओगे। उसका प्रवृत्ति जो है, आपकी जो प्रवृत्ति है उसकी तरफ आप चलो। यह ज्योतिष बता सकता है। यह भी बता सकता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे स्ट्रेस में काम करते करते ब्लड प्रेशर की दवा हो गई, तो डॉक्टर मुझे कहता है आप चला करो, स्ट्रेस मत करो, ठीक है। ऐसे ही जब आपका समय थोड़ा सा चुनौती दे रहा है, तो हम कहते हैं बेटा बेटी, ये अभी ये समय इस बात के लिए नहीं है कि आप एक स्टार्टअप शुरू कर दो। अच्छा, ठहरो, आपका समय आएगा, अब तैयारी तो करो उसकी।
प्रिपेयर करो। देखिए जीवन में देर इज, मैं बहुत टोटली डिफरेंट थिंग के साथ इसको कंप्लीट करूंगा। एक विद्या बालन की फिल्म आई थी, उसमें उससे पूछा जाता है कि सिनेमा क्या है, तो वो कहती है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। ऐसे ही जीवन जीने का, जीवन को ऑप्टिमाइज करने का अगर मुझसे कोई एक शब्द में आंसर पूछता है, मैं कहता हूँ व्हाट इज द बेस्ट वे टू फाइंड सक्सेस? एंटीसिपेट, एंटीसिपेट, एंटीसिपेट। अगर आप अपनी क्षमताओं को देख के आगे एंटीसिपेट कर पा रहे हो कि क्या होगा, तो आप अपने रिस्पॉन्सेज अकॉर्डिंगली टेलर कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, कैलिब्रेट कर सकते हो। ये मैंने शासकीय सेवा में भी हमेशा करता रहा कि एंटीसिपेट करो क्या होना है। यहाँ भी हम यही कह रहे हैं, मित्र एंटीसिपेट करिए, एंटीसिपेट करिए और ये पाइए कि आज अब आपके लिए आपका समय शुरू होता है। अब ये जो समय शुरू होता है, तो जैसे शाहरुख खान की फिल्म में कहा गया कि ये 90 मिनट तुमसे कोई नहीं लेगा, जाओ खेलो। तो वो जो खेलने का है, देखिए प्रयास तो आप ही को करना है। मेरा भाग्य कह रहा है कि मैं राजा बनूंगा, लेकिन वो भाग्य को मैं अगर अपने प्रयास से अनलॉक नहीं करूंगा तो मैं राजा बनूंगा ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ज्योतिषी मैं देखता हूँ, वो अपने पेशे को आगे बढ़ाने के लिए, कमाने के लिए, नाम पैसा जो भी कमाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं। ये प्रधानमंत्री बनेंगे, इस तारीख तक रहेंगे, चुनाव में इतनी सीटें मिलेगी, ये दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। रिजल्ट आने के बाद इसमें से अधिकतर लोग गायब हो जाते हैं। अब ऐसे लोग जो हैं, किसी के करियर के बारे में कहें कि आपको भाषा के क्षेत्र में जाना चाहिए, गणित आपके काम का नहीं है, तो आपके मन में उन्होंने एक पूर्वाग्रह डाल दिया, एक बायस क्रिएट कर दिया कि आपको गणित के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, आपको भाषा में जाना चाहिए। तो मुझको लगता है जो अधकचरा ज्ञान है ज्योतिष का जिन लोगों को, वो ऐसे बहुत सारे पूर्वाग्रह क्रिएट कर सकते हैं। लोग व्यापार शुरू करने वाले हैं, कहेंगे ये साल आपके लिए अच्छा नहीं है, ये साढ़े सती चल रही है, अगले 2 साल कुछ शुरू मत करो, लड़की के लिए लड़का अभी 12 महीने मत देखो। तो ये बहुत सारे पूर्वाग्रह बहुत सारे पेशेवर ज्योतिषी ऐसे क्रिएट कर सकते हैं जिनसे एक अपार नुकसान भी होगा। जैसे मैं तुम्हारे से दोस्ती रहने के बावजूद मैंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं पूछा कि मेरा कैसा वक्त चल रहा है, क्या होगा। मैं उसके बिना चलने पे भरोसा रखता हूँ, ऐसे किसी प्रिडिक्शन के बिना। तो मुझको लगता है कि मैं अपने दमखम पे चल रहा हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा हूँ। लेकिन जो ज्योतिषी के चक्कर में पड़ते हैं, वो वहाँ से पूर्वाग्रह लेके आते हैं। ज्ञान तो पता नहीं ज्योतिषी को कितना है, और उसको इंट्यूशन कितना है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें जरूर बोल जाते हैं। तो ये इससे नुकसान अधिक बड़ा नहीं हो रहा है लोगों का? अब जो भी चीज़ आज के समाज में है, नफ़ा नुकसान हर चीज़ का है। मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत हूँ कि कई बार जो व्यावसायिक ज्योतिषी हैं वो अपना हित साधने के लिए या किसी व्यक्ति को अच्छी बात कहने के लिए बहुत सारी बातें कह देते हैं जो शायद ज्योतिष से परे हैं। कहते हैं और उसमें उनका नाम भी होता है, उनको पैसे भी मिलते हैं, शोहरत भी होती है, इज्जत मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है। परंतु हम हमारे और हमारे जैसे जो कुछ साथी ज्योतिष में जो सार्वजनिक रूप से जो प्रयास कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि कैसे ये जो इस प्रकार का एक जो करंट चल पड़ा है उसको कैसे हम सही दिशा दें। हम बहुत सारे ज्योतिषियों से इस बारे में बात भी करते हैं और ये भी है कि अगर हम अपने ज्योतिष के ज्ञान का पैसे के लिए या किसी भी अन्य चीज़ के लिए दुरुपयोग करते हैं, उसका रिजल्ट साल 2 साल में दिखने लगता है। वो ज्योतिषी का ज्ञान भी समाप्त हो जाता है, उसका पैसा भी समाप्त हो जाता है। ऐसा बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार देखा है। और बहुत ऐसे हैं, जैसे एक भारतवर्ष के जो सबसे वेल नोन ज्योतिषियों में से हैं, पितामह ऑफ भारतीय ज्योतिष श्री KN राव, कई 95 वर्ष के होंगे। वो रिटायर किए एज डिप्टी CAG, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस में थे, और उसके बाद उन्होंने ज्योतिष सिखाने में 40 वर्ष लगा दिए। अब थोड़े से स्वास्थ्य के वजह से पीछे हट गए हैं, परंतु
वो इसी बात की बात करते, ज्योतिषी का नैतिक बल, ज्योतिषी का एथिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन उसकी प्रेडिक्शन। तो हमारे ज्योतिषी साथियों से अनुरोध है कि आप एथिक्स को ध्यान में रखें, अपनी नैतिकता, और जिसका मैंने कहा इंट्यूशन बढ़ाने का रास्ता, नैतिकता पे चलो, इंट्यूशन बढ़ेगा, आपका प्रेडिक्शन सही निकलेगा। मैं ऐसे भी हजारों ज्योतिषियों को जानता हूं जो जितना उनका ज्ञान है वो नैतिक रास्तों पे चल रहे हैं, सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, और उनका ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है, उनके नाम में भी वृद्धि हो रही है। तो दूसरे प्रकार के बहुत हैं, अब इसका तो मैं क्या करूं, हर पेशे में ऐसे लोग हैं, और हम तो चाह रहे हैं, और हमने जो एक समूह भी बनाया है वो बेसिकली ज्योतिष को प्रॉपरली टीचिंग एंड ट्रेनिंग का समूह है कि भाई, और आम आदमी को भी हम सिखाते हैं, इस पे विश्वास मत करो, किसी भी चीज़ पे आप विश्वास मत करो, खुद इतना अगर आपको ज्योतिष पे विश्वास है तो इतना ज्ञान रखो कि आपको कोई मिसलीड ना कर सके। आज की तारीख में आप इसको अच्छा मानो या बुरा मानो, करोड़ों की संख्या में भारतीय, और न केवल भारतीय, विदेशी भी अपने भविष्य को जानने को उत्सुक हैं। हर व्यक्ति जानना चाह रहा है आगे क्या होगा। अब या तो हम उसको एक ऐसे रास्ते पे जाने दे जहाँ जो बताना चाहे बता दे, या हम कुछ एक को, चंद एक को एक सही रास्ता वो मैंने देखा है, फुटपाथ पे जो तिलस्मी अंगूठी बेचते हैं ना, तो कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए जी। वो एकदम से भरोसा ना भी हो तो भी वो जो बतलाता है, इसको पहनने से ये असर होगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इच्छा पूरी हो जाएगी, कई लोग खरीदना चाहते हैं उसको, कई लोग देखना चाहते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो भविष्य, जो ये भविष्य के जानने के चक्कर में ना पड़े, ज्योतिषी के चक्कर में ना पड़े, उसका कोई नुकसान है क्या? ये क्यों जरूरत है इसकी? कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो गीता में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा भक्त वो है जो अपना कर्म चुपचाप करता रहे और कुछ अपेक्षा ही ना रखे। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको भविष्य जानने की ज़रूरत है, न जाने। ज्योतिष भविष्य जानने के अलावा भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य की पूर्ति करता है। वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हमें समझाता है जो चीज़ हम ह्यूमन क्वेस्ट फॉर नॉलेज में सीख करते आए हैं। उदाहरण के तौर पे देयर आर ह्यूज नेचुरल साइकिल्स विच आर देयर इन द एस्ट्रोनॉमिकल एंड द कॉस्मोस। उन साइकिल्स को इंटरप्रेट करके कैसे विश्व में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी समझने की बात है। सुनील जी, बहुत बड़ा विषय है। मैं आखिरी सवाल, दुनिया बहुत तरह के उथल पुथल देख रही है, आपका जितना ज्ञान है ज्योतिष विज्ञान का, जितना इंट्यूशन है, जो कुछ भी है, अगले 5, 10, 15 साल या 2047 तक आप हिंदुस्तान और दुनिया में किस तरह के फेरबदल देखते हैं? देखिए, जो मैं जिस हिसाब से देखता हूँ, दो चीज़ें बड़ी उल्लेखनीय हैं। एक ये है कि गुरु और शनि का जो अब युक्ति हो रही है वह उन राशियों में हो रही है जो मटेरियल वेल्थ की ओर चलती हैं। तो जितना टेक्नोलॉजिकल ज्ञान हुआ उसको कैसे वेल्थ में कन्वर्ट करें, इस पे पूरी दुनिया का फोकस रहेगा। मोनेटाइजेशन का जो शब्द है वो पिछले 20 साल का कॉइंड इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कैसे मेरे पास ये, इसको मैं कैसे भुनाऊं, इसको कन्वर्ट कैसे करूं वेल्थ में, ये तो फोकस अगले 200 साल बना रहना है, ये बदलेगा नहीं। दूसरा जो है, जो एक्लिप्सेस, सोलर एक्लिप्सेस चल रहे हैं, उनका साइकिल ये कह रहा है कि अभी जो फ्लो है वो ये हो रहा है कि हर व्यक्ति अनसर्टेन है। तो जितना अनसर्टेन है वो कह रहा है कि भाई मैं अपने को अपने तक सीमित कर लूं और जो मेरा नहीं है उसको मैं बाहर कर दूं। तो इंक्लूसिवनेस का जो एक फ्लो था तब हो रहा था जब वो धीमा पड़ रहा है, वो बहुत धीमा पड़ रहा है। और धीरे धीरे चूंकि व्यक्ति असुरक्षित है तो वो कह रहा है कि भाई जो भी मेरे पास है वो केवल मेरे और मेरे साथियों को मिले, बाकी जो मेरे से पृथक हैं, वो चाहे रेस के हों, चाहे वो नेशनलिटी के हों, शरणार्थी हों, चाहे वो बाहर हों, सब अलग करो। ये एक फ्लो बन रहा है और ये फ्लो अभी तो चलेगा। ये आत्म केंद्रित होना बढ़ रहा है, ये साइकिल अभी चलेगी। मुझे लगता नहीं कि इस सेंचुरी में ये कोई बहुत ज़्यादा बदलेगा। तो इससे जो समाज के लिए जो एक वेलफेयर का नज़रिया रहता था, देशों का पूरे दुनिया के प्रति जो रुख रहता था,
जैसे USAID ख़त्म कर दिया उन्होंने, बाकी दुनिया के सामाजिक सरोकार से हाथ धो लिया, तो ये ट्रेंड बढ़ते हुए दिख रहा है। हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे ये बात, लेकिन देखिए ये जो बीच में जो ये प्रोसेस चला था, ये प्रोसेस बहुत कम समय के लिए चला है। ये प्रोसेस मात्र उस समय के लिए चला है जब हम अपने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एबिलिटी से हमने अपने अर्थ की इकोनॉमी को एक क्वांटम लीप दे दिया था। उस समय हमें इतनी सर्टेनिटी थी कि न केवल हम बल्कि सब पूरा विश्व, कुछ जन कल्याण भी कर दे, पूरा विश्व जो है साथ चले। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा वेद कह गए हैं। यह वो कहता है जो जिसकी की एबिलिटी कम हो। जो बड़ा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति है, वही तो कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात हम सब बराबर हैं। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का जो एक दौर हमने अभी देखा था, वो शायद बदलेगा। हर साइकिल के बीच में छोटी साइकिल्स होती हैं, कुछ दिन इधर जाएगा उधर जाएगा, पर अभी ये फ्लो चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड आई होप दैट आई एम रॉन्ग, लेट देयर बी मोर इंक्लूसिवनेस। थैंक यू सो मच अनिल कुमार जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I wish you and your YouTube channel all the best. थैंक यू। आपने सुनी ऋषि शुक्ला जी के साथ बातचीत। एक बड़े पुलिस अफसर रहे हुए हैं, इसी शहर से उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी, हमारे उसी वक्त के ये दोस्त हैं, और हम दुनिया जहान की बातों पर बात करते हैं। इस मुद्दे पर हम पहली बार आज औपचारिक रूप से बात कर रहे थे। थोड़ा कठिन था सब्जेक्ट, लेकिन मुझको उम्मीद है कि इससे आपको सोचने के लिए बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। फिर मिलेंगे।